हाय एवरीवन, मान लीजिए आज आपका एक एग्जाम है, एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। ऐसी परीक्षा जिस पर आगे की पूरी जिंदगी निर्भर करती हो। आप कितना पैसा कमाओगे, आपके दोस्त कौन बनेंगे, आपका रहन सहन कैसा होगा, वो सभी इसी परीक्षा पे डिपेंड करता हो। बट जब आप घर से निकल चुके हो परीक्षा देने के लिए, तो बीच रास्ते में आपके पास मेल आता है कि जिस सेंटर पर आप एग्जाम देने जा रहे हो वो एक्चुअल में आपका सेंटर नहीं है। आपका सेंटर आपकी लोकेशन से 300 किलोमीटर दूर है। या वहीं जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हो तो वहां जाकर आपको एग्जामिनर्स, जो सेंटर की टीम होती है, वो बताती है कि आपका सेंटर यहाँ पे अब है ही नहीं, आपका सेंटर किसी दूसरे शहर में पड़ा है। जितना बुरा आपको ये बात सुनकर लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा बुरा इस देश के छात्र फील कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे बहुत ही प्रचलित एग्जाम की, जो इन दिनों बहुत ही ज़्यादा चर्चा के अंदर है, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट, एक ऐसी परीक्षा जिसको देने के बाद एक छात्र जो है वो अपने हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस के अंदर जाता है। वो सपना जो पिछले 12 साल से बुन रहा होता है कि उसको अपनी हायर एजुकेशन इस कॉलेज के अंदर करनी है, उसी के लिए देश के अंदर ये परीक्षा ली जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मिसमैनेज होती जा रही है। वहां पर गए तो गार्ड से पता चला, यूनिवर्सिटी के गार्डों से पता चला कि आपका यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं है। Total chaos, total mismanagement. They do not know how to conduct exam. They were not prepared for such exams. पेपर यहाँ पे शुरू कितने बजे हुए हैं? मैं खुद बता रही हूँ, मैं यहाँ पे 2 घंटे होना था, 11 बजे पेपर स्टार्ट। मैं यहाँ पे 2 घंटे सिर्फ सोई हूँ। अब मैं आपसे बात करता हूँ सन 2022 की। ये वो समय था जब एक क्लास 12वीं का छात्र अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। ठीक एग्जाम से 3 महीने पहले, बोर्ड एग्जाम से 3 महीने पहले उन्हें एक नोटिफिकेशन मिलता है कि अब आपके बोर्ड एग्जाम की वैल्यू ही खत्म हो गई है। आपका कॉलेज में जो एडमिशन लिया जाएगा वो CUET के बेसिस पे लिया जाएगा। तो बच्चे थोड़े से पैनिक उस वक्त हुए, बट बच्चों ने उस नोटिफिकेशन को पढ़ के इस बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगी, हमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म अलग अलग से नहीं भरने, अलग अलग पेपर नहीं देने, तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। बट वहीं NTA की तरफ से इतनी मिसमैनेजमेंट देखी गई। मैं पर्सनली भी अभी बहुत से ऐसे बच्चों के टच में हूँ जो सन 2022 का पेपर देने के बाद एडमिशन ले ही नहीं पाए, क्योंकि वो पेपर ही ठीक से नहीं लिख पाए। आप बच्चे सेंटर पे गए हैं, सेंटर पे जाके उन्हें पता चल रहा है कि उनका एग्जाम तो किसी दूसरे शहर के अंदर पड़ा है। बच्चे घर से निकले हैं तो घर से निकलते वक्त उन्हें पता चल रहा है कि आज उनका पेपर है ही नहीं। कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड तब उन्हें मिला है जब उनका पेपर ही हो गया। इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? बट फिर भी हमारे इस देश के भोले भाले बच्चों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, पहले साल 15 लाख बच्चा जो है लगभग पेपर देने वाला है, 15 लाख बच्चों ने जो है लगभग फॉर्म भरा है। तो यहाँ पे इतनी मिसमैनेजमेंट अगर हो रही है तो कोई बात नहीं, अगले साल सारी बातें ठीक हो जाएंगी। वहीं अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो कि कागज में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो माइक से जब बोली जाती है तो बहुत अच्छी लगती है, जब उनको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किया जाता है तो सब कुछ तहस नहस हो गया। यही हुआ CUET के साथ भी। इसी बात को प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं अब सन 2023 का। ठीक 1 साल बाद अब यहाँ पे जो बॉडी ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, NTA, उसको भी तैयारी करने का प्रॉपर 1 साल का समय मिला, और हमारे बच्चे भी पूरे साल मेंटली प्रिपेयर हो गए कि उन्हें CUET के लिए तैयारी करनी है, और बच्चे तैयारी कर भी रहे थे। ऐसे में फरवरी 9 तारीख को एक नोटिफिकेशन आउट होता है जिसके अंदर NTA क्लियरली मेंशन करते हैं कि CUET 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो 9 फरवरी से 12 मार्च तक खुल चुके हैं। बच्चे खुश थे कि चलो ठीक है, टाइम से हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया। उस नोटिफिकेशन के अंदर ये भी कहा गया कि आपका जो एग्ज़ाम कराया जाएगा वो 21 मई को कराया जाएगा, और आपके जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले रिलीज़ कर दिए जाएंगे। और उसी में सबसे बढ़िया बात जो मेंशन की गई थी कि आपको जो सिटी इंटीमेशन आपकी दी जाएगी वो आपको 30 अप्रैल तक दे दी जाएगी। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से समझना, 30 अप्रैल को अगर आपको ये पता चल रहा है कि किस शहर में आपका एग्ज़ाम है, तो आप 21 मई तक जो है वो बहुत अच्छे से अपनी टिकट्स, सारी चीज़ें अरेंज करा सकते हो। ये बहुत ही सराहनीय था। हमें भी बहुत शांति थी कि चलो इस बार NTA बहुत अच्छे से पेपर कंडक्ट करवाएगा। बट वहीं उसके बाद हुआ क्या, आपने देखा 11 मार्च को एक नोटिफिकेशन आउट होता है जिसके अंदर जो है डेट्स एक्सटेंड कर दी जाती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। वहाँ पे बच्चा जो है अब 30 मार्च तक फॉर्म फिल कर सकता था, और यहाँ पे कहा यह गया कि सिटी
इंटीमेशन स्लिप मतलब कि जो अनाउंसमेंट उसको सिटी की बताई जाएगी वो 30 अप्रैल को बताई जाएगी। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान से समझो, यहाँ पे 2 हफ्ते जो उस बच्चे को प्रॉपर 15 से 20 दिन का समय मिला था उसका समय कम हो गया। कहानी यहाँ भी नहीं रुकती है। 30 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन और आउट होता है जिसके अंदर मेंशन किया जाता है कि 14 मई तक जो है आपको सिटी इंटीमेशन बताई जाएगी। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान से समझिए, आपका एग्जाम अगर 21 तारीख को है और 14 तारीख को अगर आपको ये पता चल रहा है कि किसी दूसरे शहर के अंदर आपका एग्जाम है, तो आपके पास वो जो टाइम फ्रेम रहा वो एक ही हफ्ते का रहा। एक हफ्ते के अंदर वो बच्चा मेंटली प्रिपेयर भी होता है और वो अपने आने जाने का इंतज़ाम भी कर सकता है। और मैं आपको बता देता हूँ, भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उतना ट्रैवल नहीं कर पाते। ऐसी ही उम्मीद हमें एनटीए से भी थी, क्योंकि एनटीए ने अपने फॉर्म के अंदर बहुत अच्छे से जो है प्रेफरेंसेस अपनी भरवाई थी, बट हुआ वही कि बाद में वो सारी प्रेफरेंसेस रखी रह गई। अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम प्रेफरेंसेस क्या थी कि मेरा सेंटर जो है वो नोएडा में पड़ सकता है या फिर गुड़गांव में पड़ सकता है, और बच्चों का सेंटर यहाँ से और भी बहुत ज़्यादा दूर पड़ा। कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। बहुत ज़्यादा बुरा तब लगता है जब एग्ज़ाम की डेट्स क्लैश कर जाए दूसरे एग्जाम से और वहीं आपकी कोई सुनवाई ना हो। आईपी मैट इंदौर जो कि 16 जून को होने वाला है, बहुत से बच्चों का पेपर क्लैश कर रहा है। आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर जो कि 10 जून को हुआ था, बहुत से बच्चों को आईपी यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUET के लिए चॉइस करना पड़ा कि वो कौन सा फॉर्म जो है फिल करेंगे। जिप मैट जो कि 28 मई को था, उसमें भी बहुत से बच्चों को सैक्रिफाइस करना पड़ा अपना एक एग्जाम। सेंट जेवियर्स मुंबई जिसका एग्जाम 8 से 10 जून था, बहुत से बच्चों को वहां भी सैक्रिफाइस करना पड़ा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इनका जिम्मेदार कौन होगा। इनके फॉर्म्स महंगे होते हैं, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं ना, आपने ये कहा था कि हम आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे, आपने अपॉर्चुनिटीज दी नहीं, आपने अपॉर्चुनिटीज खींच लिए बच्चों से। अगर जब आप इतने बड़े लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये देखना चाहिए कि जो भी दूसरे एग्जाम्स होते हैं वो कौन कौन सी डेट्स को पढ़ रहे हैं, ताकि एग्जाम के बीच में क्लैश ना करना पड़े। इसमें किसी का लॉस नहीं है, इसमें लॉस सीधा मेरे उस बच्चे का है जो दोनों ही यूनिवर्सिटीज टारगेट करता है। यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी, एक बच्चा जब CUET के लिए तैयारी करता है तो वो पैरेलली दूसरी यूनिवर्सिटीज को एज अ बैकअप लेके भी तैयारी कर रहा होता है। तो ये सारी बात ध्यान रख के एनटीए को जो अपनी डेट्स एटलीस्ट रिलीज करनी चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो टीम जो ये डेट्स वगैरह डिसाइड करते हैं वो क्या आसपास नहीं देखते हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब जो है पेपर कंडक्ट करा रही है। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती है, पानी सर से ऊपर तब चला जाता है जब वही पिछले साल की तरह बच्चों का एडमिट कार्ड तब रिलीज किया जा रहा है जब उनका एग्जाम ही जो है हो चुका है। बच्चे ऐसे में मेल करते हैं, वो मेंटली बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर आ जाता है, मेंटली वो इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करें, और मेल का रिप्लाई बहुत से लोगों को आता है। और आज भी बहुत से ऐसे बच्चे जिन्हें मेल का रिप्लाई नहीं आया। तो दोस्तों मैं आपके हवाले छोड़ता हूँ, मुझे कंक्लूजन आप ही बता सकते हो, क्या ये CUET आपको फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। एंड आई होप ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जान के आपको क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।